हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आई एम कम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। और इस बार मैं एजुकेशनल की वीडियो की पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो मैं मेहनत करी है इसको आप लाइक करेंगे। ठीक है। और मैं बार बार इस बात को नहीं कहूँगा। वैसे मैंने कोई बहुत ही ज़्यादा हाई फाई वीडियो नहीं बनाई है, बहुत सिंपल वीडियो बनाई है। बस अपनी थोड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए मैंने इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया है। तो अगर आपको लगता हो कि हाँ थोड़ी बहुत इसमें मैंने मेहनत करी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को प्रमोट करना, लाइक करना। ओके, तो चलो करते हैं आज स्टार्ट। तो एक छोटा सा टॉपिक है जो काफ़ी पूछा जाता है ओलंपियाड के भी एग्जाम में भी, नॉर्मल भी एग्जाम में भी, जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। ओके, जैसे एस्टिमेट होता है उस प्रकार से। तो आपने सुना होगा, आपने वीडियो देखी भी होंगी बहुत सारी इसमें, और आपने स्कूल में लर्न भी किया हुआ। बट मैंने इसमें कोशिश की है कि एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू किस प्रकार से मैं इसका कंसेप्ट आपके माइंड से मैं क्लियर कर सकूं। ओके, तो जैसा कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स है एस्टिमेट, इसमें मैं आपको दो चीज कवर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द राउंडिंग ऑफ नंबर। ओके, एंड सेकेंडली मैं बताऊंगा कि राउंडिंग ऑफ नंबर्स को हम कितने टाइप से हम कर सकते हैं। ओके, तो विद द एग्जांपल ऑफ मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि राउंडिंग ऑफ नंबर होता क्या है। तो देखिए हमारे इंडिया में ना बहुत जो मतलब इंडिया में छोड़ो, मैं अपनी बात करूं। जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं मैथ्स पढ़ता था, तो विदाउट एग्जाम्पल मुझे कुछ समझ में आता नहीं था। जब तक कोई एग्जाम्पल ना हो किसी भी चीज़ का, मुझे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता था। तो मैं उसी चीज़ को सोचते हुए चलता हूँ कि कोई भी मैं आपको चीज़ समझाऊं, कोशिश करूंगा कि आपको कंसेप्ट जो भी क्लियर हो एग्जाम्पल के थ्रू हो। ओके, तो मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं जो आपको पसंद भी आएंगे और आपकी रियल लाइफ से कनेक्टेड भी हैं। ठीक है, चलिए। तो ये जैसा कि आपने पिक्चर देखी, ये एक आपकी क्लास है मान लो। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों बताओ कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप एग्जैक्ट बता पाओगे। या तो बताओगे कि सर मेरी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, या 37 हैं, या 47 हैं, या 27 हैं, या 28 हैं, XYZ। ठीक है, या 40 हैं, या 30 हैं, कुछ भी नंबर आप बताओगे जो कि एग्जैक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपको कोई भी नंबर लगभग बताने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे क्लास में अराउंड 40 स्टूडेंट्स हैं। ओके, क्योंकि आप बहुत छोटा सा फिगर है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके स्कूल की जो बिल्डिंग है, ठीक है, जैसा आपके स्कूल में कई सारी बिल्डिंग होती हैं, तो मैं अगर एक बिल्डिंग की बात करूं, तो उसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपके बिल्डिंग में कितने स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं, तो सपोज करो कि आपकी बिल्डिंग में 10 क्लासेस हैं। ठीक है, 10 क्लासेस हैं। अब आपको अपनी क्लास का तो पता है कि उसमें 35 है या 40 है, बट हर क्लास का शायद आपको नहीं पता होगा। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलोगे कि सपोज करोगे मेरी क्लास में लगभग मान के चलता हूँ कि हर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज मान के चलते हैं। तो 10 क्लासेस में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 300। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट फिर भी आपने थोड़ा कंपेयर करके कि अपनी क्लास से, कि अगर मेरी क्लास में 30, 35 या 36 है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि हर क्लास में 30 स्टूडेंट्स होंगे। और 30 स्टूडेंट अगर हर क्लास में है, तो आपके 10 क्लासेस अगर आपकी बिल्डिंग में है, तो उस प्रकार से आपकी पूरी बिल्डिंग में 300 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे। तो जो आसपास जो मैंने वर्ड यूज किया, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेट। ओके, इसी को मैंने मतलब कोई नंबर है राउंडिंग ऑफ में मैंने वो आपको बता दिया। चलिए, अब इससे एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि आपके स्कूल में अगर कोई पूछ ले कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपकी स्कूल में 1200 से 1300 के आसपास स्टूडेंट हो सकते हैं, बट आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता। ठीक है, तो यहीं से हमारा ये टॉपिक जो है निकल कर आता है, राउंडिंग ऑफ नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द 10। क्योंकि अभी राउंडिंग ऑफ तो हमें पता लगा कि क्या होता है, लगभग कोई नंबर है। तो किस प्रकार से हम कोई सा भी नंबर जो है अपना राउंडिंग ऑफ में कन्वर्ट करते हैं, यहां मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। ठीक है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हाउ मच मनी इन योर पॉकेट, आपके पॉकेट में कितने रुपए हैं। ठीक है, तो देखो, मानो सपोज आपको पता है कि मेरे पॉकेट में 40, ओके, 40 या 50 रुपीज के बीच में है। ठीक है, आप बहुत यही समझने वाली बात है कि आपको ये तो पता है
कि आपके पॉकेट में 40 रुपीज से ज्यादा है और 50 रुपीज से कम है, तो इसको आप राउंडिंग ऑफ क्या बोल सकते हो? या तो आप ये बोल सकते हो कि 40 रुपीज के आसपास है, या आप ये भी बोल सकते हो 50 रुपीज के आसपास है। तो हमको कब बोलना है 40 रुपीज के आसपास है और कब बोलना है 50 रुपीज के आसपास है, बस यही चीज सीखने की है। देखिए, अगर आपके पॉकेट में 41, 42, 43 या 44, अगर इन चारों नंबर में से कोई भी नंबर आपकी पॉकेट में मनी है, या तो 41 रुपीज हो या 42 हो या 43 हो या 44 हो, तो आप बोलोगे कि सर मेरे पॉकेट में लगभग 40 रुपीज है। ओके। लेकिन अगर आपकी पॉकेट में 45 या 46 या 47 या 48 या 49 रुपीज में से कोई एक नंबर है, तो आप बोलोगे मेरे पॉकेट में 50 रुपीज के आसपास है। ठीक है, तो यहां आपको कंसेप्ट पता लग गया होगा, क्योंकि तो नियरेस्ट टू द 10, 10 में हमारी कितनी जीरो है? 1। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो इन चारों में से या इन चारों में से या इसमें से, इन 9 नंबरों में से कोई भी नंबर है तो उसके पीछे जीरो नहीं है, ना तो 41 के पीछे है, ना 42 के पीछे है, ना किसी के पीछे है। सिर्फ जीरो जो है वो या तो 40 के पीछे है या 50 के पीछे है। तो हमको क्या करना है, इसको राउंडिंग ऑफ में लिखना है एक ऐसे नंबर में जिसके पीछे जीरो आ रहा हो। कितनी जीरो आ रही हो? एक जीरो आ रही हो। तो अगर मान लो इन 9 डिजिट के पास हम ये सर्च करें कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पीछे जीरो आ रही है, तो हमारे पास दो नंबर निकल कर आते हैं, एक तो 40 आता है, एक 50 आता है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमको क्या आंसर में लिखना है, 40 लिखें या 50 लिखें। तो मैंने बता दिया है आपको, अगर आपके इन चारों नंबर में से कोई भी नंबर आता है तो आपको 40 लिखना है, और अगर 45, 46, 47, 48 या 49 के आसपास आपके अमाउंट है आपके पॉकेट में, तो आपको 50 बताना है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ? चलिए मैं आपको एक और बताता हूं उसमें, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे कि एक ने किसी ने पूछ लिया कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, है ना? वैसे तो आपको पता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि भाई थोड़ा राउंड अप बताओ कितने हैं, तो देखिए आपको पता है कि आपकी क्लास में 30 और 40 के बीच में स्टूडेंट्स हैं, ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो आपको कब बताना है कि सर मेरी क्लास में 30 के आसपास स्टूडेंट्स हैं? आपको बताना है कब, जब आपकी क्लास में 31, जीरो तो काउंट ही नहीं करेंगे, 31 हो या 32 हो या 33 हो या 34 हो। अगर इसमें से आपके कोई भी नंबर है, ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसमें? उनसे कहोगे कि सर मेरी क्लास में 30 के आसपास स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आपकी क्लास में 35 हो, 36 हो, 37 हो, 38 हो, 39 हो, तो आप क्या बोलोगे? सर मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स के आसपास है। तो आप समझ गए, अगर आपको किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना हो या राउंडिंग ऑफ में लिखना हो, तो डिपेंड करता है कि उसमें जो नंबर है। अब देखिए 10 में जीरो है, एक जीरो है, तो देखिए लास्ट में जो डिजिट है ये 5, आपको कंपेयर करना है लास्ट वाला डिजिट 5 से। अगर 5 से पीछे छोटा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो आप सिंपल उसको बना दोगे जीरो, और 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 है या 5 से कोई बड़ा डिजिट है, तो आप 5 का तो बना दोगे जीरो, और ये जो नंबर है 3, इसको आप बना दोगे एक नंबर इंक्रीज करके, मीन 40 कर दोगे। ओके, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था 10 को लेके। अभी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जिन नंबर कुछ नंबर को हम 10 में नियरेस्ट टू द 10 कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें मैंने 5 डिजिट लिए हैं, 5 में 3 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बाकी 2 आप सॉल्व करके और मेरे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, और आप ये भी बताएंगे कि आपने कितना समय लिया इन 2 क्वेश्चनों को करने में, ठीक है ना। चलिए अब 89 है, देखो अब हमने कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन अगर एग्जाम में कोई नंबर ये क्वेश्चन आता है, आप कोई ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हो उसमें ये क्वेश्चन आता है, तो किस प्रकार से हम जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। तो मैं समझा रहा हूं, उसमें समय लग सकता है, बट आप जब समझ जाओगे तो आप तब उसमें समय नहीं लगाओगे। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको नियरेस्ट टू 10 करना है, ठीक है। 10 में कितनी डिजिट जीरो है? एक। तो इसका मतलब हमको लास्ट वाली जो डिजिट है सिंगल 1,
इसको हमें कन्वर्ट करना है जीरो में। तो चलो जी, मैं इस 9 को कर देता हूं जीरो, कर दिया कन्वर्ट। अब बात आती है इस नंबर की, क्या ये नंबर मुझे चेंज करना है, मतलब इंक्रीज करना है या नहीं। तो ये डिसाइड क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा 9। 9 को हम कंपेयर करेंगे 5 से। अगर ये 5 से छोटा होता तो हम चेंज नहीं करते, लेकिन ये 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसको 8 को 9 करेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो 9 है वो 5 से मोर देन है, तो 8 कम कर देंगे 9। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए 21 को देखते हैं। 1 की कंपेयर करेंगे 5 से, 5 से छोटा है तो 1 का तो बन जाएगा 0 और 2 का 2 ही रहेगा। क्यों 2 का 2 ही क्यों रहा, क्योंकि 1 5 से छोटा है। अगर 5 या 5 से बड़ा होता तो 2 का 3 हो जाता। चलिए अब आ जाओ, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मैंने क्या कहा, अगर 5 से छोटा है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर 5 या 5 से बड़ा है तो चेंज होगा। तो 6 का बन जाएगा 7, और ये 0 तो बनना है ही, लास्ट वाला डिजिट जो है वो तो 0 बनना है, ये चाहे कोई सा भी नंबर हो। हमें तो बस ये चेक करना है कि उसके जो लेफ्ट वाला है वो नंबर चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आ गया 9, तो 9 5 से बड़ा है तो यहाँ 0 आ गया और 9 का बन जाएगा 10, दैट इज ए 100। अब 4 है, 4 क्या है, सिंगल डिजिट है जो 5 से छोटा है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे राउंडिंग ऑफ 10 में तो इसका बनेगा आंसर 0। ओके, क्योंकि 5 से छोटा है तो हमने 4 को क्या कर दिया, 0 कर दिया। दैट्स ओके। तो ये एक छोटा सा मैं वो था, चलो मैंने दोनों कर दिया। अब आपको बताना है कि 76 और 43 इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दूं मैं आपको, ये क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास तक का कोई भी स्टूडेंट हो, ये उसके लिए वीडियो है। ठीक है, वैसे तो ये आपको कहीं भी काम देगी, 9th-10th में काम देगी, लेकिन फिर भी इसमें ये स्पेशल टॉपिक होता है, इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द 100। अगर हमें किसी नंबर को 100 के आसपास कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए, एक एग्जाम्पल पूछ लिया किसी ने आपसे कि चलो बताइए सर आप के स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, देखो ये मेरा स्कूल है जेपी विद्या मंदिर, इसमें ये हमारी पूरी स्ट्रेंथ है। ओके, तो मान के चलते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी 1200 और 1300 के बीच में है। ठीक है, अब हमको राउंडेड ऑफ करना है 00। ठीक है, ये देखियो आपको दिख रहा है 00 दिख रहा है यहाँ पे। तो या तो अगर मान लो 1200 और 1300 के बीच का कोई नंबर है तो उसके आसपास अगर मान लो 2 जीरो आ रही हैं तो ये तो या तो 1200 में आ रही हैं या फिर 1300 में आ रही हैं, और कहीं पे नहीं आ रही हैं। या तो ये होंगी आपकी 1210, 1220। ठीक है, एक जीरो तो आ रही है बट दो दो जीरो नहीं आ रही, वो कहाँ आ रही है, या तो 1200 में आ रही है या 1300 में आ रही है। तो यहाँ पे यार ध्यान रखिए, अगर आपका कोई नंबर 1210 मतलब 1201 से लेके बता देता हूँ, 1201 से लेके और 1249 तक कोई नंबर है, अगर इनके बीच में कोई नंबर है तो आप उसको राउंड ऑफ करोगे 1200 के। और अगर आपका 1250 से लेके और 1299 तक कोई नंबर है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे 1300 में। गॉट इट। तो देखो 1200 और 1300 का जो डिफरेंस है कितना है, 100 है। 100 का हाफ करेंगे कितना बैठेगा, 50। तो सिंपल समझिए आप, 50 से कोई नंबर छोटा है, 50 से नंबर कोई छोटा है तो 1200 में कन्वर्ट करना है, और 50 या 50 से कोई बड़ा है तो उसको 1300 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे बात आ जाती है 2 जीरो की। देखिए अगर आप इस वीडियो को एक बार में समझ आते हैं वेरी गुड, नहीं समझ पाते हैं तो आप इसको दोबारा देखोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमको देखो ये देखना है कि कौन सा नंबर हमें कितनी राउंड ऑफ करना है, किसकी नियरेस्ट, तो 10 की करना है या 100 की करना है। अगर 10 की करना है तो हमको सिर्फ देखना है कि एक जीरो कन्वर्ट करनी है, और अगर 100 की कन्वर्ट करना है तो हमको चेक करना है कि 2 जीरो कन्वर्ट करनी है। ओके, 2 जीरो में कन्वर्ट करना है। अब मैं उसमें कुछ आपका देखता हूं एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए। तो देखिए 95 है, अब मुझे 95 को कन्वर्ट करना है 100 में। ओके, मतलब 00 में, तो जो मैं 00 तो लिख ही देता हूं, ये तो कन्वर्ट हो ही गया, ये कन्वर्ट हो ही गया। अब बात आती है 5 का 6 होगा
या नहीं होगा, ये डिसाइड कौन करेगा? आपका 95। अब 95 50 से छोटा है बड़ा है? बड़ा है, तो 5 का बन जाएगा 6। गॉट इट। 20 देखिए, 50 से छोटा है बड़ा है? छोटा है, तो 900 का 900 हो जाएगा, मतलब 9 का 9 और 20 का 00। 150 देखिए, 50 से छोटा नहीं है, 50 के बराबर है ना? और मैंने क्या कहा, 50 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, तो आप क्या करोगे, इसको 200 में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है? 1 का हो जाएगा 2। गॉट इट। तो ये दो नंबर जो हैं, आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसके करोगे घर पे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखोगे इसका आंसर क्या हुआ, राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टू द 100। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 का हो गया, 100 का हो गया। अब आता है नेक्स्ट 1000 का, कि अगर कोई राउंडिंग ऑफ 1000 करना हो तो क्या है। तो पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना? देखिए, किसी ने आपसे पूछा कि भाई आपके विलेज में कितने लोग रहते हैं, है ना? आपका कोई गांव है, उसमें कितने लोग रहते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके गांव में जो लोग रहते हैं वो 5000 से ज्यादा और 6000 से कम आपके यहाँ लोग हैं, ठीक है? तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे? अब 1000 में देखिए, 1000 में कितनी जीरो होती हैं? 3 जीरो होती हैं। इसका मतलब कोई भी नंबर आता है तो मुझे उसके पीछे 3 जीरो कन्वर्ट करनी है। तो अगर आपका नंबर 5001 से लेके 5499, ठीक है, अगर इसके बीच में कोई नंबर आता है, ओके, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा 5000। और अगर कोई नंबर 5500 से लेके 5999 तक आता है, ओके, तो मुझे वो कन्वर्ट करना पड़ेगा 6000 में। गॉट इट। देखिए, यहाँ पे क्या है, मान लो सपोज मुझे इसी नंबर को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखिए 500, देखो आप ये लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है, 3 डिजिट देखिए, ये 500 से छोटी हैं या बड़ी हैं? बराबर है ना, छोटी ना बड़ी है। तो मैंने क्या कहा है, या तो बराबर हो या बड़ी हो, तो वो एक नंबर इंक्रीज होगा। तो 500 का तो 000 बन जाएगा, ठीक है, और 5 का क्या बन जाएगा? 6। गॉट इट। तो एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, थोड़ा समझ में और अच्छी तरह से आएगा। देखिए, हमको कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए, अब इसमें बहुत सिंपल मैं तरीका लेके चलते हैं। लास्ट की 3 डिजिट मुझे जीरो बनानी है, लो जी बन गई जीरो, ओके। अब मुझे ये डिसाइड करना है 5 का 6 बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा? 9। तो या तो आप 985 पूरा काउंट कर लो, या फिर आप 9 को चेक कर लो। तो 9 5 से बड़ा है, तो 5 का बन जाएगा 6। नेक्स्ट देखो, ये 3 जीरो बनानी है, 1 2 3। अब देखो, इस 2 को कन्वर्ट कर कंपेयर करो 5 से, छोटा है, तो 9 का 9 ही रहेगा। चलिए, फिर तीनों डिजिट बनानी है जीरो, मैंने 3 जीरो लगा दी। अब डिसाइड करेगा 1 कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, कौन डिसाइड करेगा? 5। 5 के बराबर है, इसका मतलब कन्वर्ट होगा, ये 1 का बन जाएगा 2। अब इन तीनों डिजिट को हमें जीरो बनानी है, लो जी बन गई जीरो। अब ये 2 जो है 5 से छोटा है बड़ा? छोटा है, तो 3 का रहेगा 3। अब ये नंबर आप मुझे बताओगे कि इसका क्या आंसर आएगा, दैट इज ए HW। गॉट इट। चलिए आते हैं 1000 के बाद 10,000, ओके, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू द 10,000। तो इसका पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई आपके सिटी में कितने लोग रहते हैं, है ना? वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर दिन, हर घंटे, हर मिनट में कोई ना कोई बेबी अपना जन्म लेता है ना? तो हमको क्या होता है, राउंडिंग ऑफ बताना होता है कि भाई हमारे सिटी में इतने लोग रहते हैं लगभग, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी सिटी में 30,000 या 40,000 के बीच में कोई लोग रहते हैं, ठीक है? तो इसमें जो आप कन्वर्ट करोगे वो ये देखो, 10,000 में कितनी जीरो आती हैं? 10,000 में जीरो आती हैं 4। इसका मतलब आपको 4 जीरो में कन्वर्ट करना है। तो 30,000 और 40,000 के बीच में मान लो सपोज 35,000 है, या मैं कह लेता हूँ 32,495 है, ठीक है? तो इसमें देखिए, मुझे इन चारों को जीरो बनाना है, ठीक है? तो समझिए, अगर 30,001 से लेके और 34,995
9 तक के बीच का कोई नंबर है तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा 30,000 में। और अगर 35,000 से लेके 40,000 के बीच का कोई नंबर है तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा 40,000 में। ओके, तो देखिए मुझे वही सिंपल सी बात है कि मुझे ये 4 डिजिट बनाने हैं जीरो, और इस 4 की कंपेयर करूंगा 5 से। 5 से छोटा है तो ये आएगा पीछे। और मान लो कोई नंबर ये है 8 to 9, तो यहाँ पे देखिए मुझे इन चारों को बनाना है जीरो, और 7 की कंपेयर करूंगा 5 से जो कि ग्रेटर है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 40,000। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो इसका कुछ वो ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए जैसे मुझे इन चारों को बनाना है जीरो, क्यों? क्योंकि 10,000 में कितनी जीरो होती हैं? 4। इसका मतलब लास्ट की 4 डिजिट को मुझे बनाना है जीरो। लो जी, जीरो बना देता हूँ, 1 2 3 4 बन गई। अब मुझे ये चेक करना है कि 3 चेंज होगा या नहीं होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? 3 के पड़ोसी वाला नंबर कौन? 4। 4 क्या है? 5 से छोटा। तो इसका मतलब 3 चेंज नहीं होगा, 3 का 3 आए। गॉट इट? चलिए अब मुझे इन चारों को कन्वर्ट करना है जीरो में। चलिए, जीरो 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 जीरो। अब मुझे डिसाइड करना है 6 कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? 6 का पड़ोसी, इट मींस 3। और 3 क्या है? 5 से छोटा है, तो 6 कन्वर्ट नहीं होगा। 6 का मैं 6 लिख दूंगा। मजा आ रहा है ना? इजी है बहुत। चलिए अब इन चारों को देख लो जी। यहाँ पे आ रहा है 4, तो 3 4 जीरो तो बना ही लिख दो आंख बंद करके। अब तो बस मुझे ये चेक करना है कि 6 का 7 होगा या 6 ही रहेगा। तो 4 क्या है? 5 से छोटा है, तो 6 का 6 ही रहेगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आप अपना करना। ये 4 डिजिट्स को जीरो बनाना है, 1 2 3 4, और मुझे डिसाइड करना है 2 कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो 2 का पड़ोसी कौन है? 5। 5 5 के इक्वल है, तो इसका मतलब कन्वर्ट होगा, 2 का बन जाएगा 3। और ये रहेगा आपका होमवर्क। ओके, तो ये छोटा सा मैं टॉपिक मैंने कोशिश की है पीपीटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की, कि शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर मान लो नहीं होता है एक बार देखने में, तो आप दोबारा देख सकते हो। और मैं आपसे कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, आपको लगाओ ये मेहनत, मैं आपको बता दूं इसमें जो टाइमिंग हो रहा है वो हो रहे हैं 1:30 रात के। ओके, रात के 1:30 बज रहे हैं, और मैं आपको ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। और आपने अभी तक यहाँ तक की वीडियो देखी है, तो इसका मतलब आपको ये वीडियो समझ में आई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़े से कमेंट कर देना कैसी वीडियो लगी। आपकी यही चीज मुझे मोटिवेट करेगी और मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। तो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप जरूर 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 सपोर्ट करना। थैंक यू।